हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम जो पिछले क्लास में ग्राफ देख रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम टॉपिक डालेंगे वीटी ग्राफ। पिछले क्लास में हमने एसटी ग्राफ को देखा था, आज हम देखेंगे वीटी ग्राफ। तो सबसे पहले देखते हैं देखो V और T के बीच में पहला ग्राफ जो हो सकता है कुछ इस तरीके से हो सकता है, ये ग्राफ हो सकता है ना, V और T के बीच में। तो V और T के बीच में अगर ग्राफ दिया जाए तो हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम इसको देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, मतलब इस T वाले एक्सिस के साथ में, यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहे ग्राफ, यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है ना। थीटा यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री। अगर हम टेन थीटा देखें, टेन थीटा, तो टेन थीटा भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। टेन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक। तो टेन थीटा भी हमें क्या मिलेगा, 0। अब किसी भी ग्राफ के लिए जो टेन थीटा होता है वो हमें स्लोप देता है। तो यहाँ पर टेन थीटा हमें क्या देगा, स्लोप देगा। क्लियर है बच्चों। और V वर्सेस T ग्राफ दिया जाए और उसका स्लोप अगर हम निकालें तो स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्लियर है। यहां पर देखो टेन थीटा 0 है, तो टेन थीटा 0 है तो स्लोप भी 0 होगा, और स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा यहाँ पर। क्लियर है, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहां पर इस ग्राफ में हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो एक्सेलरेशन कब 0 होगा, जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो। तो वेलोसिटी यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को ये दिखा रहे हैं। क्लियर है बच्चों। तो एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। यहां पर जो ग्राफ दिया गया हमें, ये जो ग्राफ है ये यहां से इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टेन थीटा 0 है तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0। और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है हमें एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन 0 है ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या यूनिफॉर्म बोल सकते हो। तो ये बेसिकली हमें यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है। आप यहां से भी समझ सकते हो कि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो वेलोसिटी उतना ही है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी उतना ही है। ठीक है बच्चों। तो ये पहला हमारा ग्राफ था। अगला ग्राफ देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड क्या हो सकता था, कुछ इस तरीके से ग्राफ रहता V और T के बीच में। ठीक है। यहां पर अगर हम लोग ये एंगल देखें थीटा, तो थीटा क्या है, यहां पर देखो सेम मिलेगा, कहीं पर भी देख लो सेम थीटा मिलेगा, सेम एंगल। तो यहां पर थीटा क्या है, कांस्टेंट है। थीटा अगर कांस्टेंट है तो टेन थीटा कांस्टेंट होगा, या फिर बोलो स्लोप कांस्टेंट होगा। ठीक है। थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा। क्लियर है। और हमें वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है।
ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये किस टाइप का मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए नोट कर लीजिए इन दोनों को, फिर और ग्राफ है वीटी ग्राफ, उसको भी समझेंगे, यहां तक नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। इधर का नोट कर लिया क्या, मिटा रहा हूं मैं इधर का, इस साइड का मिटा रहा हूं। थर्ड देखते हैं, V और T के बीच में ऐसा अगर ग्राफ दिया गया है तो इसका क्या मीनिंग होगा। ठीक है, अगर यहां पर अगर हम थीटा की बात करें, ये जो एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा, इसको अगर हम लोग देखें तो टाइम के साथ क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखो ये एंगल बढ़ते जा रहा है, तो यहां पर जो थीटा है क्या है, इंक्रीजिंग विद टाइम। तो टेन थीटा भी क्या होगा, इंक्रीजिंग विद टाइम, है ना। तो यहां पर स्लोप भी हमारा क्या आएगा, इंक्रीजिंग विद टाइम। तो V और T के बीच ग्राफ का जो स्लोप होता है हमें एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा यहां पर, इंक्रीजिंग विद टाइम। तो यहां पर एक्सेलरेशन टाइम के साथ में इंक्रीज होते जा रहा है। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लीजिए। जल्दी से इधर का कर लिए क्या, नोट कीजिए। इधर का मिटा रहा हूं।
देखो अगर ग्राफ ऐसे रहता तो क्या होता, अगर इस टाइप का ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर अगर हम लोग एंगल देखें, ये एंगल टाइम के साथ क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। देखो जैसे जैसे हम टाइम आगे बढ़ाते जा रहे हैं एंगल धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना। तो यहाँ पर थीटा क्या है, डिक्रीजिंग विथ टाइम है। तो अगर थीटा टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा हो तो टेन थीटा भी क्या होगा, डिक्रीजिंग विथ टाइम होगा, है ना। अगर टेन थीटा टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप भी क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज होगा। तो स्लोप देखो, ये स्लोप टेंजेंट होता है ना, ऐसे डिक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, स्लोप इंक्रीज होते जा रहा था टाइम के साथ। तो स्लोप अगर टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है एक्सेलरेशन डिक्रीज होते जा रहा है। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन जो डिक्रीज हो रहा है ये रिटार्डेशन नहीं है। रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको ये क्या है, नॉट रिटार्डेशन। है ना, एक्सेलरेशन डिक्रीज होते जा रहा है। मान लो पहले 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा होगा तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, कम होते जाएगा ऐसे। लेकिन निगेटिव नहीं है। अगर निगेटिव रहता तो हम क्या बोलते हैं, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। दोनों को नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिए, इधर का कर लिए होगे, मिटा रहा हूं इसको। अब देखिए एक ग्राफ और इसमें पॉसिबल हो सकता है। बी और टी का ग्राफ है, अगर ये ग्राफ ऐसे दिया जाए इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग थीटा देखें, ये एंगल होगा थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है, 90 से ज़्यादा है, 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर हम थीटा को देखें तो ये थीटा ना सब जगह सेम मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो टेन थीटा, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो टेन थीटा हमें नेगेटिव मिलता है। टेन थीटा कैसा मिलता है, नेगेटिव। क्लियर है। तो स्लोप भी कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है ना, इसलिए तो नेगेटिव बट कांस्टेंट बोल सकते हो। तो ये हमें रिटार्डेशन को बता रहा है यहाँ पर। ये बेसिकली किसको बता रहा है, रिटार्डेशन को।
तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन बोल सकते हैं। नोट कर लीजिए यहां तक जल्दी से। इसको चाहो तो आप हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। चलिए यहां तक नोट कीजिए जल्दी से, फिर अगला देखेंगे एटी ग्राफ। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इधर का मिटा रहा हूं मैं। चलिए नोट कर लिए क्या उसको भी। तो ये 5 टाइप के ग्राफ यहाँ पर हो सकते हैं बीटी में, है ना। एसटी में भी हमने 5 देखा था। ये पॉसिबल सिचुएशंस है। अगर ये आपको याद है तो आप इजीली ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से। और ये भी याद रखना, बीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अगला देखते हैं एटी ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इसमें पहला देखते हैं, इसमें 2 ही सिचुएशन हो सकता है। पहला सिचुएशन हो सकता है ये, ठीक है। इसे मान लो ये टाइम t है, फिर 2t है, फिर 3t है, ऐसे बढ़ते जा रहा है। एक्सेलरेशन मान लो पहले a था, फिर 2a है, फिर इस टाइम पर 3 है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है। देखो टाइम बढ़ते जा रहा है, एक्सेलरेशन भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली बढ़ते जा रहे हैं ना, टाइम के साथ में, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों। दूसरा देखते हैं,
ए और टी के बीच में ये ग्राफ हो सकते हैं। इस ग्राफ का क्या मतलब है, यहां पर अगर आप देखोगे तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है इस ग्राफ से कि ये किसका है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। नोट कर लीजिए यहां तक। जल्दी से नोट कीजिए। चलो मिटा रहा हूं इसको मैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। V और T के बीच में एक ग्राफ दिया गया है, इस तरीके का कुछ ग्राफ दिए गए। दूसरा ग्राफ S और T के बीच में दिया गया है। ये ग्राफ है। और तीसरा ग्राफ A और T के बीच में दिया गया है। ये कुछ इस तरीके से है। हमें बताना है इन तीनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। ये चलो पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन, और चौथा लिख देते हैं नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल। इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। इसको थोड़ा और बना देते हैं अच्छे से। इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा सही है। चलिए देखिए, पहला वाला अगर हम ग्राफ को देखें, मान लो मैं किसी एक टाइम का बात करूं, इस टाइम पर बात करूं, यहां पर मान लेते हैं टाइम टी पर। तो टाइम टी पर क्या होगा, अगर हम देखें तो वेलोसिटी का ये वैल्यू मिलेगा, इसको नाम देते हैं v1। सिमिलरली इसी टाइम पर वेलोसिटी का दूसरा वैल्यू मिलेगा, ये मिलेगा v2। तो सेम टाइम पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी का दो वैल्यू मिल रहा है। क्लियर है। सेम टाइम पर देखो v1 भी मिल रहा है, v2 भी मिल रहा है। ठीक। सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें एस टी ग्राफ का, यहां पर कोई टाइम ले लेते हैं t। यहां पर देखो s का पहला वैल्यू मिल रहा है, इसको s1 नाम देते हैं, और इसी टाइम पर एक और s मिल रहा है, देखो यहां पर, इसको s2 नाम देते हैं। ठीक है। तो s का हमें दो वैल्यू मिल रहा है सेम t के लिए। क्लियर है बच्चों। तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है,
एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, एक ही टाइम पर दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर अगर देखें, मान लो यहाँ पर भी अगर टी ले लेते हैं तो यहाँ पर ये पहला वैल्यू मिलेगा a1 नाम दे देते हैं, और इसी टाइम पर दूसरा वैल्यू मिलेगा, इसको नाम दे देते हैं a2। तो सेम टाइम पर यहाँ पर दो एक्सेलरेशन मिल रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों ही ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल? नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ इसका रीजन क्या आ जाएगा? एट एनी इंस्टेंट टू वेलोसिटी आर पोजिशन आर एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल। किसी टाइम पे है ना, दो एक्सेलरेशन हो या दो वेलोसिटी हो, देखो एक ही टाइम पे मान लो t = 2 सेकेंड में आप बोल रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी है, और उसी टाइम पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये पॉसिबल नहीं है ना, एक टाइम में एक ही वेलोसिटी होगा। लेकिन इस ग्राफ में क्या बोल रहा है, इसी टाइम पर दो वेलोसिटी दिखा दिए, एक ही टाइम पर दो पोजीशन बता दिया, एक ही टाइम पर दो एक्सेलरेशन दिखा दिया। तो ये गलत है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। जल्दी नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लिए? चलो एक ग्राफ नीचे बना रहा हूं, दो ग्राफ, उसमें बताना कौन सा पॉसिबल है। ये स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ है, कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये ग्राफ नीचे दिया गया है ना, स्पीड और टाइम के बीच में ये पहला ग्राफ दिया गया है, और दूसरा ग्राफ दिया गया है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ये कुछ ऐसे दिया गया है, तो हमें बताना इन दोनों में से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। ए और बी में से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है आपको बताना है। पहला स्पीड और टाइम के बीच में है, और दूसरा डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो इसका आंसर भी है कि दोनों ही ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा स्पीड एंड डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। तो स्पीड और डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता। ये इसका रीजन आप डाल सकते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। ऊपर वाला मिटा रहा हूं।
एक क्वेश्चन और है इसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल। पहला ग्राफ हमें दिया गया है एस और टी के बीच में, दूसरा दिया गया है वी और टी के बीच में, तीसरा दिया गया है ए और टी के बीच में। इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है ये बताना है। जल्दी बनाइए। इसमें भी नन ऑफ दिस आ जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या देखो एस बढ़ रहा है लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा है ना, तो बिना टाइम कंज्यूम किए कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर बिना टाइम को कंज्यूम किए ही एस बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तीनों ही ग्राफ पॉसिबल नहीं है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बनाइए। वी टी ग्राफ गिवन है, आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाला एरिया निकाल लो A1 और नीचे वाला एरिया निकाल लो A2। तो डिस्टेंस जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों एरिया को जोड़ देना है A1 प्लस A2,
है ना। तो A1 कितना आ जाएगा, हाफ, बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 40 प्लस नीचे वाला एरिया कितना है हाफ, बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 20। तो ये कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80 प्लस ये 2 से 2 डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 20। तो ये आ जाएगा 100 मीटर, ये डिस्टेंस आ जाएगा। यहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, तो A1 माइनस A2 कर देंगे तो यह आ जाएगा 80 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 60 मीटर। नोट कर लो जल्दी से। तो मेरे ख्याल से अब आप ग्राफ के क्वेश्चंस बना सकते हो। जल्दी नोट कीजिए इसको। अगला टॉपिक हम देखेंगे इसके बाद में, मोशन अंडर ग्रेविटी। हो गया। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या हो सकता है। ग्रेविटी क्या होता है, सबसे पहली बात तो ग्रेविटी को जान लेते हैं। ग्रेविटी हम किसे कहते हैं, जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पर उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। या फिर आप इसको बोल सकते हो ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ, है ना। तो ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। क्लियर है। तो अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे, मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा और ऊपर से वापस नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आ जाएगा, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर है। तो यहां पर एक टर्म आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ग्रेविटी के कारण तो उस पर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके पास एक्सेलरेशन भी होगा। उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है बच्चों। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा यहां पर उसको हम जी से डिनोट करते हैं। और जी का जो वैल्यू है ये
10 लेते हैं और कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो ये आप याद रखना। ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है ये एक यूनिफॉर्म, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा कैसा होगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, कैसा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के लिए, क्या क्या इक्वेशन पढ़ा है। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा पढ़े हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हम पढ़े हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता था। क्लियर है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हो गया। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साइन कैसे लेना है हमें। तो पहला देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो तो वेलोसिटी को आपको पॉजिटिव लेना है। एक्सेलरेशन जो रहेगा g का वैल्यू उसको निगेटिव लेना है ना। और s जो रहेगा हमारा, s को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है ऊपर के डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर यहीं पर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो इस केस में आप वेलोसिटी को निगेटिव लोगे, एक्सेलरेशन भी निगेटिव रहेगा और s को भी निगेटिव लेंगे। नोट कीजिए इसको भी। समझ में आ रहा है बच्चों?
ग्राफ से रिलेटेड और क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए घर में। आज फिजिक्स का क्लास यहीं तक करते हैं समाप्त। अगला क्लास 2:30 से होगा मैथ्स का। थैंक यू सो मच।